पाकिस्तान किसी भी जारहत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक किया, इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान की मजबूत यकजहती और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत पर सदर इलियोव का शुक्रिया अदा किया। सदर इलियोव की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जंगबंदी मुफाहमत का खैर मकदम किया। कहा, अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के खिलाफ जारयत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने ज़ंगनान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ज़ंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया। भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन उसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। गुड और बैड अस्करियत पसंद का फ़र्क ख़त्म हो गया। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो लाहासिल है। गैर मुतवाज़न तरक्की दुनिया के 80% ममालिक में है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने ऐवान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र की, मैंने ऑफ़र कबूल की और कहा ये बानी और पार्टी तक पहुँचाऊँगा। बानी पीटीआई से क्या बात हुई, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी से मुलाकात से मुताल्लिक मामलात किसी के साथ शेयर नहीं किए। किसी ने अपने सोर्स से खबर दी तो इसकी मर्जी। बानी के बच्चों का इंटरव्यू देखकर खुशी हुई, वो बहुत बाखबर है। बानी के बच्चों ने कहा उनके वालिद मजबूत हैं और डील नहीं करेंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, भारत सिंतास माहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। साबित हो गया भारत कुछ भी नहीं कर सकता। भारतीय आवाम कह रही हैं, नरेंद्र तुमने सरेंडर करना था तो ऐलान ट्रंप से क्यों कराया। अफवाद पाकिस्तान ने साबित किया कि वह मुल्क के दिफा के लिए हमेशा तैयार है। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद ही FIR दर्ज हुई। भारत समझता था कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा जंगी तैयारा ले लिया है। हमारी एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल गिराए। सिंध हुकूमत का शोहदा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को धूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। शहबाज शरीफ साहब की दिन रात मेहनत में आप देखें, बिजली की जो कीमतें वो भी कम हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको बिजली के बिल भी कम आएंगे। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। कौम को भारत के खिलाफ अजीम फतह मुबारक हो। पाक अफवाज ने बुनियान मरसूस के तहत भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। दोस्त ममालिक ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो भी हमारी तारीखी फतह है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सबकी अच्छी नीयत थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काला शाह काकू में खिताब। कहा, नफरत की सियासत अब ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसे ना भेजने का कहा गया। ये मुल्क है तो हम हैं, ये ज़मीनें हैं और खुशहाली है। लाहौर में गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर्स बजरिया शफाफ कुरानदाजी फराहम किए गए।
भारतीय जारहत के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्जिमान पर सोशल मीडिया में रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। NCCA के मुताबिक मुल्जिमान पाक भारत कशीदगी में झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील लतीफ़ खोसा की अगले बुध को समाअत रखने की इस्तदा। अदालत की दरखास्तें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। दूसरी जानिब अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया। अली अमीन गंडापुर की जगह अहमद चट्ठा का नाम शामिल। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोई जज मुस्तकिल जज का हलफ उठाता ही नहीं है। ट्रांसफर को नई तायुनाती करार नहीं दिया जा सकता। जजिस ट्रांसफर केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नमाक। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस के ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस के वकील मुनीर मलिक ने कहा, जजिस की सीनियरिटी अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। तबादला पर आए जजिस का अमल हलफ उठाने से मुकम्मल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। एडवोकेट हामिद खान ने दलाल देते हुए कहा, जजिस का ट्रांसफर बदनीयती पर है। ये कानून और हकायक दोनों के खिलाफ बदनीयती का केस है। समाअत पीर तक मुलतवी। हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। आइंदा बजट पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल तकनीकी मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह की बातचीत 19 से 23 मई तक जारी रहेगी। अगले माली साल में मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुँच सकती है। वफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। IMF ज़राए का कहना है कि इक़्तिसादी तरक्की 3.6%, अफरात ज़र 7.7% तक रहने का इम्कान है। हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर न करा सकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बिल पेश करने की तहरीक मंजूर। अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। वफाकी हुकूमत सखर हैदराबाद मोटरवे ज़रूर बनाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ईवान में यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। नेशनल एग्री इन्वेंशन प्लान तलब। कहा, ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग तरजीह है। पायदार और तवील मुद्दती ज़रई सनती तरक्की की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सूबों से मुशावरत भी यकीनी बनाई जाए। किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी एक्शन होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के तदारुक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को लंदन में रिलीफ। बरतानवी हुकूमत ने बैंक दिवालिया केस बंद कर दिया। हसन नवाज को कारोबार की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी गई। हसन नवाज पर कोई फौजदारी या दीवानी इल्ज़ामात आयद नहीं हुए। फैसले में कहा, कर्जदार की तरफ से ताउन न करने या अदालती अहकामात की पाबंदी न करने का कोई इशारा नहीं मिला। हसन नवाज ने तमाम कानूनी तकाज़ों और कार्रवाइयों को पूरा किया। इस हुक्म के साथ ही ये मामला ख़त्म हो गया।
ईरान के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदा हैं। शाम पर से पाबंदियाँ उठाना बाइस शर्फ है। नए शामी सदर मजबूत इंसान हैं। उनको शाम में अमन के मुकम्मल क़याम के लिए मौका देना ज़रूरी है। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। अमरीकी सदर ट्रंप का दोहा में तकरीब से खिताब, कहा कतर के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा गहरे हैं। कतर से बोइंग तैयारों का मुआहिदा खुश आइंद है। अमरीकी सदर कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे झुकने वाले नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद का जवाब, कहा कि ट्रंप सोचते हैं वो यहाँ आकर हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज़्यादा प्यारी है। पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम भारत के लिए डरावना ख्वाब। फतह 1 और 2 से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो जारी। 10 मई को फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब हमले किए गए। पाक फौज ने फतह मिसाइल सिस्टम से अहम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया। मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन की अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। जंगी जनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। सफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी हुई, सफारती महाज पर भी सख्त खिफत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो हर सतह पर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया। सलाम पेश करते उन तमाम एयरफोर्स के नौजवानों को जिस भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका ना चूर कर दिया है। इस जंग को हमारी सोशल मीडिया ने भी जीता है और इस जंग को हमारे नौजवानों ने भी जीता है। इस जंग में जो भारत था वो लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। भुट्टो खानदान ने भी जंग लड़ी है। जिस तरीके से मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी बहादुर अफवाज को, उसी तरीके से मैं पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को भी सलाम पेश करता हूँ। हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटाई। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। अपनी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर नौजवानों ने जंग जीती। इस जंग में भारत लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। ये जंग भुट्टो खानदान ने भी लड़ी है। पीपल्स पार्टी क़यादत को भी सलाम पेश करता हूँ। दुनिया को और इस खित्ते को बता दिया है कि ना हम मकबूजा कश्मीर के मामले से पीछे हटेंगे और ना ही एकतरफा, चाहे वो पानी के फैसले हो या इस खित्ते में मनमानी वाले फैसले हो, अब नहीं माने जाएंगे। अब हमारी अफवाज ने ये बता दिया है कि इस मुल्क का दिफा मजबूत और मजबूत हाथों में है। भारत ने फंडिंग करके 9 मई का वाक़या कराया। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गलत राह पर डाला गया। नौजवानों ने भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया। बता दिया हम एक हैं। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी की कराची में मीडिया टॉक। कहा हम आम पसंद लोग हैं, जंग नहीं चाहते। हमारी आम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस में यादगार शहादा का इफ्तिताह। भारत भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर ही लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कायद-ए-आज़म ने इसराइल को मगरिब की नाजायज़ रियासत करार दिया। हमास ने साबित कर दिया कि इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। अफवाज पाकिस्तान से सारे एकजहती के लिए रैलीज़ का सिलसिला जारी। हवेली के होटा में मार्का हक रैली।
वफाकी वजीर अमीर मकाम की शिरकत। बहावलपुर में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी की गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कराची सीव्यू पर भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चागी में भी मुसल्लह अफवाज के हक में रैली का इनेकाद। गज़ा पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान शमाली गज़ा के इलाके जबालिया में हुआ। घरों पर शदीद बमबारी में 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में भी इसराइल की गोलाबारी, 10 अफराद शहीद। सहूनी फ़ौज ने गज़ा शहर के कई इलाकों में इनखला के नए अहकाम जारी कर दिए। दूसरी जानिब कतर में इसराइली हमास के बिलवास्ता जंग बंदी मुज़ाकरात, ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमरीका ने तुर्की को मिसाइल और आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुतल्लिका आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। HBL PSL का मेला फिर सजने को तैयार। टीम्स ने तैयारी शुरू कर दी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आज शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेंगी। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रैक्टिस रात 10 बजे शेड्यूल है। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा भी पाकिस्तान पहुंच गए। और सदारती अवार्ड याफ्ता वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी की 69 बहारें देख लीं। बुशरा अंसारी ने मज़ाहिया किरदार निगारी में कई जिद्दतें मुतारिफ कराएं। बतौर ड्रामा नवीस और सिंगर भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 50-50 आंगन टेढ़ा में यादगार किरदार अदा किए।